नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 46 उद्धव की वृंदावन यात्रा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। भगवान हरि ने जो अपने शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं, एक बार अपने भक्त एवं प्रीतम मित्र उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, तुम व्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक है, उन तक का परित्याग कर दिया है। मैं उनका एकमात्र परम प्रीतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी भौतिक परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। हे उद्धव, गोकुल की उन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक स्नेह योग्य प्रेम पात्र हूँ। इस तरह जब वे दूर स्थित मुझको स्मरण करती है तो वे वियोग की विद्युतता से विफल हो उठती हैं। चूँकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसलिए मुझमें पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियाँ किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदरपूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया। वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चरागाहों में उस समय पहुँचे जब सूर्य अस्त होने वाला था और चूँकि लौटती हुई गौवें तथा अन्य पशु अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे, अतः उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। ऋतुमती गौओं के लिए परस्पर लड़ रहे सांडों की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा कर रही, अपने थनों के बाहर से रंभाती गौओं से दूने की तथा इधर उधर बूंद फांद कर रहे श्वेत बछड़ों की आवाज़ से, वंशी बजने की ऊंची गूंज से, उन गोपियों तथा गोपिनों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था। गोकुल में ग्वालों के घर यज्ञाग्नि, सूर्य, अचानक आए अतिथियों, गौओं, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की
पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अति आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे और हंस, कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित थे। जो ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुँचे, नंद उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और वासुदेव की ही तरह उनकी पूजा की। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके और उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बिठा दिया गया तथा पाँव में मालिश तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर कर दी गई, तो नंद ने उनसे इस प्रकार पूछा। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब सूर्य का पुत्र मुक्त हो चुकने और अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के बाद कुशल से है ना? सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों की याद करता है? क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका वह स्वामी है, स्मरण करता है? क्या वह गोवों, वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत की याद करता है? क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा? यदि वह कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्काते सुंदर मुख को देख सकेंगे। उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, सांड तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लंघित घटक संकटों से बचा लिए गए थे। जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्यों, उसकी चपल चितवन हंसी तथा उसकी वाणी का स्मरण करते हैं तो हे उद्धव, हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। जब हम उन स्थलों को यथा नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया और जहाँ उसने क्रीड़ाएँ तथा लीलाएँ की, तो हमारे मन उसमें पूर्णतः लीन हो जाते हैं। मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही दो श्रेष्ठ देवता हैं जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को और साथ ही साथ चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कुवलयापीठ हाथी को मार दिया। उन्होंने इन सबको उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार दिया जिस तरह सिंह छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। जिस आसानी से कोई तेजस्वी हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं सुदृढ़ धनुष को तोड़ डाला। वे 7 दिनों तक पर्वत को केवल एक हाथ से ऊपर उठाए रहे। इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी ही आसानी से प्रलम्ब, धेनु, अरिष्ट, तृणावर तथा भग जैसे उन असुरों का वध किया जो स्वयं देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर चुके थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कटता से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्णतः अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो गए। जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना, जो ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देखकर उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद से कहा। श्री उद्धव ने कहा, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। मुकुंद तथा बलराम ये दोनों विभु ब्रह्मांड की बीज तथा योनि, सृष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति है। ये जीवों के हृदयों में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। ये आदि पुरुष हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अशुद्ध अवस्था में ही क्यों न हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लीन कर देता है,
तो उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, जिससे उनका नाम निशान भी नहीं रह जाता और वह सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा है और सारे प्राणियों के कारण स्वरूप है और जो सबों के मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता है? भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को तुष्टि प्रदान करने के लिए ब्रज लौटेंगे। रंगभूमि में समस्त यदियों के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद अब कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वचन को अवश्य ही पूरा करेंगे। हे परम भाग्यशाली, आप शोक नहीं करें, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकेंगे। वे समस्त जीवों के हृदय में उसी तरह विद्यमान हैं जिस तरह काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। उनके लिए न तो कोई विशेष प्रिय है न अप्रिय, न तो श्रेष्ठ है न निम्न है, फिर भी वे किसी से अन्य मनस्क नहीं है। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित हैं, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। न तो उनके माता हैं न पिता, न पत्नी न पुत्र या अन्य कोई संबंधी, उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है न कोई जन्म। उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि दिव्य भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, फिर भी क्रीड़ा के रूप में वे इनकी संगति स्वीकार करते हैं। इस तरह अजन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन, पालन तथा संहार के लिए करते हैं। जिस तरह चक्री में घूमने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, उसी तरह जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य कर रहा होता है। निश्चय ही भगवान हरि एकमात्र आपके पुत्र नहीं है, प्रत्युत भगवान होने के कारण वे हरेक के पुत्र, आत्मा, पिता तथा माता हैं। भगवान अच्युत से किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चाहे वह भूत या वर्तमान अथवा भविष्य से संबंधित हो, वह देखी हो या सुनी हो, चर हो या अचर हो, विशाल हो या क्षुद्र। दरअसल वे ही सर्वस्व हैं, क्योंकि वे परमात्मा हैं। जिस तरह, हे राजन, जब कृष्ण के दूत उद्धव नंद महाराज से बातें किए जा रहे थे तो रात बीत गई। गोकुल की स्त्रियां तब नींद से जग गई और उन्होंने दीपक जलाकर अपने अपने घरों के अर्चा विग्रहों की पूजा की। इसके बाद वे दही मतने लगी। जब व्रज की स्त्रियां कंगन पहने हरे कृष्ण जब व्रज की स्त्रियां कंगन पहने हुए हाथों से मथानी की रस्सियां खींच रही थी, तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रही थी। उनके गले के हार हिलडुल रहे थे और लाल कुमकुम से पुते उनके मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहे थे। जब व्रज की स्त्रियां कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी, तो उनके गीत दही मतने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उठ गए और उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। जब सूर्यदेव उदित हो चुके तो व्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। अतः उन्होंने पूछा, यह किसका रथ है? शायद अक्रूर लौट आया है, वही जिसने कमल नेत्र कृष्ण को मथुरा ले जाकर कंस की इच्छा पूरी की थी। जब स्त्रियां इस तरह बोल ही रही थी कि क्या वह अपनी सेवाओं से प्रसन्न होकर अपने स्वामी के पिंडदान के लिए हमारे मांस को अर्पित करने जा रहा है, तभी प्रातःकालीन कृत्यों से निर्वत हुए उद्धव दिखलाई पड़े। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम
दसम स्कंद अध्याय 46 उद्धव की वृंदावन यात्रा नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।